हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती के बारे में। तो क्या सचमुच कोई शिक्षक भर्ती आने वाली है? क्या है जानकारी इस वीडियो में, संपूर्ण जानकारी। तो आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल के माध्यम से सबसे सटीक और सही जानकारी आपको सबसे पहले दी जाती है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, अगर किसी विभाग में भर्ती निकालनी है तो जैसे शिक्षा विभाग को छोड़कर अन्य किसी विभाग में भर्ती आनी होती है तो वहाँ पर खाली पदों के हिसाब से सरकार की अनुमति लेकर के भर्ती कर दी जाती है। लेकिन शिक्षा विभाग में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो किसी भी राज्य का नियम होता है कि अगर वहाँ पर शिक्षक छात्र अनुपात के हिसाब से ही भर्ती दी जाती है। अगर छात्रों की संख्या जैसे हो उस हिसाब से शिक्षक भरे जाते हैं। 30:1 पर होना चाहिए, जो आप लोग तो को पता ही होगा, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी जो फिलहाल सरकार का कहना है कि हमारे पास जो है शिक्षक छात्र का जो अनुपात है वो कुछ ज्यादा है, यानी शिक्षक ही ज्यादा है, छात्रों की तो संख्या छोड़ दीजिए। तो जो सरकार इस तरीके से एनसीटीई के गजट के हिसाब से, जो एनसीटीई नियम है उसके हिसाब से बताती है कि 30:1 के हिसाब से, तो उसी एनसीटीई के नियम में यह भी कहा गया है कि वहां पर शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को नहीं जोड़ा जाएगा। इन दोनों को काउंट न करने के बाद में जो अनुपात निकलेगा उस हिसाब से शिक्षक भर्ती की जाती है। तो जो सरकार की ये बातें कही जाती है वैसे तो ये असंवैधानिक है, लेकिन फिलहाल राज्य सरकार जो बात कहती है उसी को हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकार के हिसाब से आने वाले 2 से 3 साल के बीच में हमारे पास कोई भी भर्ती नहीं होनी, यानी ये जो 24 चल रहा है, 24-25 के बीच में कोई भर्ती नहीं, ये राज्य सरकार के हिसाब से। लेकिन ये चीजें जो राज्य सरकार कह रही है, ये चीजें वो असंवैधानिक तरीके से कर रही है, क्योंकि संविधान के कोई भी नियम के हिसाब से शिक्षा मित्र और निर्देशकों को जोड़ा नहीं जाएगा। वो एनसीटी और एनसीईआरटी के उसी गजट के हिसाब से कहा जा रहा है जो वो बोल रहे हैं। आरटीई के एक्ट में वही चीजें नहीं मेंशन नहीं की गई। वहां पर देखिए शिक्षा मित्र निर्देशकों को साफ साफ मना किया गया है। लेकिन फिर भी अगर राज्य सरकार इसके हिसाब से, तो वहां पर मानकों की संख्या तो नीचे ही हो गई है, तो इस हिसाब से तो शिक्षक भर्ती नहीं आने वाली। लेकिन अब इसमें दिक्कत ये क्या हुआ है कि सरकार कई सारी योजनाएं निकालती है, जैसे 30 से कम, जिस विद्यालय में 30 से कम बच्चों की संख्या, उनको लगभग 2 किलोमीटर के 2 से 2.5 किलोमीटर के इलाके में अंदर के जो भी प्राथमिक विद्यालय उनमें मर्ज कर दिए गए, जिसकी वजह से शिक्षकों की संख्या में वहां भी कमी हुई। और प्लस में जो है कुछ ऐसी योजना जैसे मिडिल स्कूल जो थे उनको प्राथमिक में या फिर प्राथमिक को मिडिल में मर्ज कर दिया गया, जिसकी वजह से वहां पर जो है शिक्षकों और वहां पर प्रधानाध्यापकों की संख्या को, यहाँ पर कुछ प्रधानाध्यापक ऐसे हुए जिनके पास ऑप्शन आता है कि वो अपने नजदीकी में, मतलब वो अपने हिसाब से कहीं भी प्राथमिक में सहायक शिक्षक भर्ती में, मतलब सहायक अध्यापक बन सकते हैं, जिसकी वजह से वहां भी छात्रों का अनुपात बराबर हो गया। अब इन सब चीजों को देखते हुए दिक्कत यह है कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को क्यों जोड़ा जा रहा है। तो फिलहाल जो है लगभग 1,39,000 पद समाप्त किए गए, जो कि सरकार की योजनाओं में किए गए हैं, तो जिनकी जरूरत नहीं थी, लेकिन सरकार ने कम किया है। तो इन चीजों को ध्यान में देखते हुए अब देखिए विधानसभा का इलेक्शन में हम लोग इंतजार किए, विधानसभा के इलेक्शन में कुछ नहीं हुआ। अब लोकसभा का इलेक्शन आने वाला। अगर देखिए अभी आप लोगों ने सुना ही होगा किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती परीक्षा हुई थी और नकल को होने की वजह से पूरे छात्रों ने बवाल किया और सभी टीचरों ने मिलकर साथ दिया, और जिसकी वजह से सब कुछ खत्म हो गया और सबके सहयोग की वजह से जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा रद्द हुई। वो रद्द होने का सबसे बड़ा कारण लोकसभा का इलेक्शन भी है। ये आप समझ रहे होंगे कि सरकार इतना जल्दी संज्ञान नहीं ले सकती है। तो अगर ये अभी इलेक्शन नहीं होता तो इसमें और ज्यादा दिन कमेटी चलती। हालांकि अब जिस तरीके से अब इसमें करना, क्योंकि देखिए 26 फरवरी को होने जा रहा है बड़ा धरना। ये जो अभी धरना फिलहाल शिक्षक भर्ती के लिए बहुत दिन से लगा चल रहा है, महीनों से धरना चल रहा है, लेकिन वो छोटे मात्रा में। जिस तरीके से पुलिस में सभी लोग एक इकट्ठा आकर के परीक्षा को रद्द कराए, तो उस तरीके से अगर हम यहां पर आते हैं तो लोकसभा इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए सरकार को भर्ती देनी पड़ेगी। देखिए क्योंकि भर्ती देने के बाद सरकार अब असंवैधानिक तरीके से उसको मना कर रही है, क्योंकि संविधान के किसी भी नियम के अनुसार से भर्ती, देखिए यहां उत्तर प्रदेश में 6 साल हो गए हैं, तो जिस 6 साल में कोई भी भर्ती नहीं आई है, ये सबसे बड़ा कारण है कि अगर आप असंवैधानिक तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि देखिए आप अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को जोड़ करके अगर भर्ती नहीं देने की बात कर रहे हैं, ये तो गलत। उनको हटाने के बाद आप भर्ती दीजिए। तो जिस तरीके से अब फिलहाल हम लोग के पास एक ही रास्ता है, क्योंकि देखिए लोकसभा के इलेक्शन आने के पहले जो करना है हम यही कर सकते हैं। इसी मार्च के महीने में 26 फरवरी से मार्च के महीने के अंदर में जो करना है कर सकते हैं, 10 मार्च से पहले, क्योंकि उसके बाद आपका जो है चुनाव आयोग चालू हो जाएगा और कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो जो हम लोग के पास अब अगर अभी सभी बच्चे इकट्ठा होकर के कुछ करेंगे तो जरूर से जरूर, क्योंकि देखिए आप विधानसभा के पहले आपको एक चीज याद होगी, 17,000 के आसपास पर प्राथमिक में जो है सरकार ने बात किया था। जब विधानसभा के पहले विशाल धरना हुआ था, आप लोग को वो चीजें याद होंगी किस तरीके से सरकार ने 17,000 पदों पर भर्ती देने के लिए बात की थी। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, ना ही भर्ती का आता पता चला, ना ही कुछ है। तो कम से कम ज्यादा नहीं तो सरकार को, अगर हम लोग इस समय फिर से अपने आप को शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शित करते हैं तो शायद है कि कुछ ना कुछ भर्ती देखने को जरूर मिल जाएगी, क्योंकि इसके बाद आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप देख सकते हैं तो विधानसभा की इलेक्शन अभी बहुत दिन बाकी, अब लोकसभा के बनने के बाद तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि तब फिर आपको वही 25, 26, 26, 27 तक वेट करना पड़ेगा। लगभग उनके हिसाब से 2-3 साल पूरा भी हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। तो
आज का जो मौका है इस हिसाब से ये अगर 10% उम्मीद है तो आज का या इस फरवरी के महीने में ही धरना करने की या अपनी तरीके से किसी भी कुछ सोचना है तो 26 फरवरी के बाद से 10 मार्च के पहले ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो जो उम्मीद है फिलहाल कोई मतलब वैसे ऑफिशियल नहीं है कि भर्ती दी जाएगी। बस बच्चों की ये देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस में जिस तरीके से भर्ती परीक्षा रद्द की गई है उस हिसाब से यह आंकड़ा लगाया जा सकता है कि अगर आज कुछ होता है तो शायद सरकार ज्यादा नहीं तो जो उनकी बची हुई 17,000 पर बात चल रहा है तो उसको ही दे सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसके लिए सबको साथ में आना पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी उम्मीद नहीं है, नहीं तो आने वाले 2-3 साल फिर से बैठना पड़ेगा गाइस। तो ये जानकारी थी जो कि आज होने जा रहा है। आप लोग अगर घर नहीं पहुंच पाते हैं तो किसी न किसी तरीके से अपना सपोर्ट जरूर करें और उम्मीद है कि आप लोग जरूर पहुंचेंगे। तो आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे की जो अपडेट आएगी गाइस हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले दी जाए।